राधे राधे भक्तों। भक्तोत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि नमन है। भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे श्री संप्रदाय के आचार्य श्री भूपदेव जी, श्री नाथ मुनि जी, श्री पुंडरीकाक्ष जी, श्री राम मिश्र जी और श्री यामुनाचार्य जी के पावन चरित्र का हम श्रवण करेंगे। श्री बोपदेव जी, श्री नाभादास जी ने श्री संप्रदाय के आचार्यों में श्री बोपदेव जी का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है और इन्हें लुप्त भागवत का उद्धारकर्ता बताया है। बोपदेव जी महान भगवत भक्त तथा परम वैष्णव संत थे। इनका समय 13वीं सदी है। ये धर्म शास्त्रों के महान निबंध ग्रंथ चतुर्वर्ग चिंतामणि के प्रणेता हेमाद्रि के सभासद थे और हेमाद्रि देवगिरी के राजा रामचंद्र के मंत्री थे। मंत्री प्रवर हेमाद्रि की प्रसन्नता के लिए श्री बोपदेव ने भगवान धर्म प्रधान अनेक ग्रंथों की रचना की। भगवत तत्व का वर्णन करने के लिए इन्होंने जिन 3 ग्रंथों का निर्माण किया उसके नाम हैं परमहंस प्रिया, हरि लीलामृत और मुक्ताफल। हरि लीलामृत का ही दूसरा नाम भागवतानुक्रमणिका है। इसमें संपूर्ण भागवत का सारांश आ गया है। परमहंस प्रिया इनके द्वारा की गई भागवत की संस्कृत टीका है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली है कि श्रीमद् भागवत बोपदेव की रचना है, व्यास देव जी की नहीं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत 18 पुराणों के कर्ता भगवान श्री वेद व्यास जी की ही रचना है। श्री बोपदेव जी भगवान के परम भक्त थे। भगवान के मंगलमय नाम तथा उनके गुणों एवं लीलाओं के चिंतन में ये सदा निमग्न रहते थे। इनका पांडित्य महान था। इनकी रचना कवित्त कल्पद्रुम के वर्णन से पता चलती है कि ये द्रविड़ ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम धनेश्वर था। बोपदेव जी ने 26 ग्रंथों की रचना की है। भागवत धर्म के प्रचार प्रसार तथा भगवत भक्ति प्रतिष्ठा में इनका महान योगदान है। ये भगवत प्रेमी सच्चे संत थे। श्री नाथ मुनि जी श्री संप्रदाय के आचार्यों में परिगणित मुनि त्रय में श्री नाथ मुनि जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। आप वेद शास्त्र पुराण आदि के प्रकांड विद्वान, सिद्ध और जीवन मुक्त महात्मा थे। आपका जन्म द्रविड़ देश के चिदम्बरम क्षेत्र के तिरुनारायणपुरम कारटू मन्नार वर्तमान वीरनारायणपुरम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री ईश्वर भट्टर था। आपका विवाह वंगीपुराचार्य की पुत्री अरविंदजा से हुआ, जिससे ईश्वर मुनि का जन्म हुआ। ईश्वर मुनि के पुत्र श्री यामुनाचार्य जी हुए, जिन्हें श्री संप्रदाय के आचार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्री नाथ मुनि को ब्रजभूमि और यमुना तट विशेष प्रिय था, इसलिए इन्होंने अपने पौत्र का नाम यामुना रखा। श्री नाथ मुनि ने उत्तर भारत में अनेक तीर्थों की यात्रा की और ब्रज की प्रेम लक्षणा नारदीय भक्ति का दक्षिण में व्यापक प्रचार किया। अपने आलवारों के प्रबंधों की खोज के लिए भी अनेक यात्राएं की। आप सिद्ध योगी थे। समाधि अवस्था में आपको श्री षठकोपाचार्य जी का साक्षात्कार हुआ था और उनके कृपा प्रसाद से 4000 दिव्य प्रबंधों की आपको प्राप्ति हुई थी। समाधि अवस्था में ही आपने श्री षठकोप जी से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की और रहस्यार्थ सहित
मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आपके ही प्रयत्नों से श्री रंगम में भगवान के मंदिर में आलवार भक्तों के पद्यों के संगीतमय गायन का प्रारंभ हुआ। श्री पुंडरीकाक्ष जी महाराज परम वैष्णव अमानी संत थे। आप श्री नाथ मुनि के प्रिय शिष्य थे। गुण तुम्हारा समुझै निज दोषा, यह आपके जीवन का सिद्धांत था। आप कहते थे कि दूसरों के दोषों को छिपाने और अपने दोषों को प्रकट करने से मानसिक दुर्बलताएं दूर होती हैं तथा निज धर्म में दृढ़ता होती है। श्री नाथ मुनि के शिष्य और प्रकांड विद्वान श्री राम मिश्र जी आपके समकालीन ही थे और आप में बड़ा आदर भाव रखते थे। जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान पाने के लिए श्री मिश्र जी श्री पुंडरीकाक्ष जी के पास आते थे और उनसे भक्ति पूर्वक सम्यक समाधान प्राप्त करते थे। श्री राम मिश्र जी श्री यामुनाचार्य जी के पितामह श्री नाथ मुनि जी के अत्यंत प्रिय कृपा पात्र एवं विश्वास पात्र शिष्य थे। यहाँ तक कि श्री नाथ मुनि ने अपने अंतिम समय में इन्हीं को श्री यामुनाचार्य जी की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि यामुनाचार्य जी के पिता ईश्वर मुनि का पहले ही परम धाम गमन हो चुका था। श्री मिश्र जी बड़े ही विद्वान और सदाचारी थे। वे सब में सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करते थे। अस्तु भक्तों, हम आने वाली कथा में भगवान श्री यामुनाचार्य मुनि के जीवन चरित्र का श्रवण करेंगे।